तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आपके सामने देखिए हमने कुछ सवाल लिए हैं, ग्रुप डी के एग्जाम के पूछे गए हैं और एनटीपीसी के एग्जाम के पूछे गए सवाल हैं। पहला सवाल आपके सामने है और ये दूसरा सवाल हो गया और ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। ठीक है, ये पांचवा सवाल हो गया। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों जो सवाल है अपने आप में देखा जाए यूनिक सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम के पूछे भी गए। ठीक है, पहला ही सवाल देखे, इसका लेवल की बात करते हैं, लेवल की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा आप सवाल देखेंगे 2021 के पहले पहले। ठीक है, आपके एसएससी सिविल मेंस जैसे एग्जाम में आपका ये लेवल रहता था, लेकिन देखिए ये सवाल जो पूछा है ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया है। आप डेट भी देख सकते हैं, इस डेट को हमारा ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो सवाल आइए सॉल्व करते हैं, प्रयास रहेगा इसको बेस्ट तरीका बताने का। ठीक है, सवाल देखिए आपके सामने क्या कह रहा है। यहाँ पे ब्याज की जो गणना है 8 मासिक कंपाउंड इंटरेस्ट पे करने पर एक निश्चित धनराशि 15% यहाँ पे वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त जो मिश्रधन है, अमाउंट कितना यहाँ पे दिया है 98,400 कितना 94 दिया है। और ब्याज की जो यहाँ पे गणना करते हैं, यहाँ पे एनुअली करते हैं। तो बोला है समान धनराशि, प्रिंसिपल क्या है समान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान है और हमारा क्या है टाइम कितना भी यहाँ पे देखें समान, आपका टाइम भी यहाँ पे। तो यहाँ पे धनराशि भी समान है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान है और टाइम भी समान है। उसके अनुसार हमको निकालना क्या, अमाउंट निकालना है यहाँ पे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल को बहुत ध्यान समझिएगा। हमको पहले निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे ये जो कंपाउंडिंग करते हैं, कंपाउंडिंग जो करते हैं यहाँ पे 8 महीने करते हैं, तो 8 महीने का आंसर निकालना पड़ेगा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये जो हमारा दिया एनुअली दिया है, एनुअली वार्षिक दिया है। वार्षिक मतलब कहने का मतलब 12 महीने का। ये 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 15% दिया है। तो हमको निकालना पड़ेगा 8 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा। तो 8 महीने कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अगर 12 महीने का 15% तो 8 महीने कितना 10%। कैसे आएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 से काटेंगे कितना मिलेगा 5 मिलेगा यहाँ पे। 4 महीने का कितना यहाँ पे 5%, तो 8 महीने कितना 10%, क्योंकि देख रहे हैं साफ साफ इसका डबल हो रहा है, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है डबल हो रहा है, डबल यहाँ पे। तो 8 महीने का जो हमारा निकला क्या, 8 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला 10% निकल गया। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला, 8 महीने के अनुसार निकल गया। तो जरा आप बताइए यहाँ पे 2 साल में, ये 2 साल में आप बताइए साइकिल कितनी बन जाएगी, 8 महीने की। 2 साल में 8 महीने की जो साइकिल बनेगी ना, 2 साल का मतलब कितना महीना, 24 महीना। तो 24 महीने में 8 महीने की जो साइकिल बनेगी वो 3 साइकिल बनेगी यहाँ पे। समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ से यहाँ तक का 24 महीने का है, ये 8 महीने का, ये 8 महीने का यहाँ पे। तो ये 8 महीने का यहाँ पे हो गया, 8 महीने का यहाँ पे हो गया और 8 महीने का यहाँ पे हो गया। तो जरा आप बताइए यहाँ पे, जरा आप बताइए यहाँ पे क्या, 8 महीने का जो साइकिल यहाँ बनेगी ना, इसके अनुसार जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, 10% है और यहाँ भी 10% है। ये देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ प्रॉपर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, वैसे इतना करते नहीं पेपर में, आपको भी नहीं करना पेपर में ये सब। ठीक है, ध्यान समझिए यहाँ पे। अब 10% के रेट से इसको रख लीजिएगा यहाँ पे। 10% के रेट से अगर 3 साइकिल का निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, 3 साइकिल का निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, जो निकलता 33 दशमलव कितना आता, 1% आता है। 33 दशमलव कितना आता है, 1% आता है। साइकिल हो, साइकिल यहाँ पे साइकिल है। ठीक है, साइकिल मतलब चक्र जो आपका 8 महीने का 8 महीने का 8 महीने का जो यहाँ पे साइकिल बन रही है आपकी। ठीक है, अगर आपकी यही साइकिल यहाँ पे क्या होती, 4 महीने की होती, 6 महीने की होती, 1 साल की, तब भी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है यहाँ पे ना, यही आता है यहाँ पे। 3 साइकिल का जो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के रेट से ये हमारा मिलेगा। अगर 2 साइकिल दिया है, 2 साइकिल 10% के रेट से दिया है, तो उसके अनुसार जो निकलता कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता 21% आता है। अगर 4 साइकिल दिया हो तो उसके अनुसार जो वहां निकलेगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा 10% के रेट से जो आएगा वो 46 दशमलव कितना आएगा, 41% हमारा आएगा। तो ये 3 साइकिल का है, ये 2 साइकिल का है, ये 4 साइकिल का है। 5 साल का जो आता है वो लगभग जो आता है 61% आता है। तो ये डाटा आप अपने दिमाग में ना याद कर लीजिए भाई, रख लीजिए भाई, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आपका 10% पे ही सवाल आता है। ठीक है, 10% पे ही सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे निकला क्या, ये निकला हमारा क्या यहाँ पे ब्याज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट।
और प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल जो होता है 100% होता है, 100%। इतना हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, ब्याज है, ये हमारा इतना ब्याज है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे अमाउंट जो होता है ना, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, ब्याज होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा। तो 133 कितना मिलेगा, 1% मिलेगा, 133 कितना मिलेगा, 1% हमारा अमाउंट आ जाएगा पे। और अमाउंट कितना दिया, ये दिया हमारा अमाउंट। देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है पे, ये 98,400 कितना दिया है, 94 दिया है। और अमाउंट हमारा कितना निकला, 133 कितना, 1% मिला। ठीक, ये हमारा क्या है, अमाउंट आ गया यहाँ पे। अमाउंट की जो वैल्यू यहाँ पर दिया, हमको निकालना प्रिंसिपल निकाल, इंटू में क्या कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, ये हमारा निकलेगा प्रिंसिपल आ जाएगा, ये हमारा निकलेगा प्रिंसिपल आ जाएगा पे। समझ पा रहे हैं क्या, ये हमारा यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे दिया था, तो 133.1 की वैल्यू यहाँ पे दिया था, हमको निकालना था 100 की वैल्यू, इंटू में 100 कर लेंगे। अब इसके बाद क्या दिया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे साफ साफ बोला है, अब जो हमको यहाँ पे जो ब्याज की जो गणना करना है ना, वो वार्षिक करना है, एनुअली करना है। ठीक, और समान धनराशि पे करना है, समान रेट से करना और समान समय के लिए करना है। तो ये जो आपके पास धनराशि निकली, प्रिंसिपल निकला, प्रिंसिपल, इसी पे हमको क्या करना है, 15% के रेट से 2 वर्षों का निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो जरा बताइए, 15% की शकल देके आप क्या कहेंगे, 15% की शकल देके बोलेंगे ये 3 बटे क्या है, 20 है। ये क्या है, 3/20 है। ये 20 क्या है, प्रिंसिपल है, 3 क्या है, ब्याज है, इंटरेस्ट है। तो 20 रुपये पर 3 का ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना होगा, आप बोलेंगे 23 होगा। कितना होगा, 23। ये 23 बटे कितना मिलेगा, 20। ये 1 साल का है, तो 2 साल का निकाला, 2 साल का। आप क्या कर लेंगे, पावर यहाँ पे 2 कर लेंगे, हमें पावर कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे यहाँ पे। अगर यही 3 साल का होता तो पावर क्या करते, 3 करते, 4 होता तो पावर क्या करते, 4 करते। जितना साल होगा उतनी यहाँ पावर होगी यहाँ पे। ठीक है, 2 साल तो यहाँ पे 2 होगा। तो ये प्रिंसिपल का यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल का ये 23 बटे कितना, 20 का होल स्क्वायर, ये 2 साल का हमारा निकलेगा क्या, अमाउंट आ जाएगा। ये 2 साल का क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक, अब 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर जो होता है 529 होता है, 20 का स्क्वायर कितना, 400 होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये लिखेंगे 529 और यहाँ पे कितना, 400 आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, और क्या, चाहे जैसे आपको सॉल्व करना है, जो आपको लगे सुविधा। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ये 2 0 यहाँ पे क्या कैंसिल कर दिया, 2 से काटेंगे कितना मिलेगा, 2 दूना हो जाएगा, 2 बच्चे हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्या करते हैं, यहाँ पे आगे जो हम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इकाई कितना 4 है, यहाँ पे कितना 1 है। तो 100% आपका यहाँ पे जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारा ऑप्शन दिया इंटीजर में दिया है। ठीक है, डेसिमल में तो दिया नहीं है, इंटीजर में दिया है। तो क्या कर देंगे भाई, क्या करेंगे, यहाँ पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा हमारा। ये कितना है, अगर 13 सत्ते 91 98 दिया तो लगभग, क्योंकि 8 बार लेके जाएंगे ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 बार लेके जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार ही भाग जाएगी। पहली बार कितनी, 7 बार। अब इकाई यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 है, तो अगली बार जब भाग जाएगी ना, वो 4 बार 100% जाएगी ही जाएगी। ये 4 बार जाएगी यहाँ पे। 2 से काटेंगे 37 मिलेगा, 2 से काटेंगे 37, 37 पच्चीस कितना, 185 होता है। 37 पच्चीस 185 इंटू में कितना, 529 होगा, 529 होगा। ये बस गुणा कर लीजिए, आंसर आपके कदमों में आ जाएगा भाई। 29 बच्चे यहाँ पे क्या, वैसे देखिए 5 9 45, लास्ट में इकाई 5 मिलेगा। ये हमारा नहीं होगा, 3 3 ऑप्शन यहाँ पे इकाई अंक 5 है, तो लास्ट 2 अंकों पे काम कर लेते हैं, लास्ट 2 अंकों पे आइए भाई। 29 बच्चे 145, लास्ट 2 अंकों पे काम करेंगे। 8 9 72, तो लास्ट में कितना मिलेगा, 65 मिलेगा, 65। गुणा पूरा नहीं करेंगे, लास्ट में देखिए 65 हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है पहला वाला आंसर। ये इसका है तरीका, कहीं की बेस्ट तरीका है। ठीक है, वैसे प्रयास कीजिएगा ऐसा सवाल आपको देखे ना, इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, टाइम मिलता तो कर लीजिएगा लास्ट में, बाकी नहीं फिर छोड़ दीजिएगा। ठीक है भाई, इतना काहे मतलब इसे माथापच्ची करना, वैसे देखा जाए लेवल काफी ठीक ठाक देखा दिया है। अगला सवाल, अगला सवाल जो यहाँ पे कहता है, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि ये सभी बत्तियां 8:20 पे ना एक साथ बदलती हैं, तो ये फिर दोबारा किस समय एक साथ बदलेंगी। जो पहली बार यहाँ पे बदले थे ना, 8:20 से बदले थे, अब इसके बाद कब बदलेंगे, यहाँ पे एक साथ कब बदलेंगे, वही आपसे पूछा, टाइम पूछा है। ठीक है,
आपसे वही पूछा टाइम। तो कहने का मतलब पता है यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पहले जो यहाँ पे लाइट है वो हर 48 सेकंड के बाद काफी चेंज होती है, हर 48 सेकंड के बाद चेंज होती है, ठीक है, हर 48 सेकंड के बाद काफी चेंज होती है। और दूसरी जो है हर 72 सेकंड के बाद चेंज होती है, हर 72 सेकंड के बाद चेंज होती है यहाँ पे। और तीसरी जो है हर यहाँ पे 108 सेकंड के बाद चेंज होती है, हर 108 सेकंड के बाद यहाँ पे चेंज होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका ऐसा एक टाइम मिलेगा ना जो तीनों एक साथ यहाँ पे क्या होंगे, जलेंगे या बदलेंगे जो भी कहें यहाँ पे, ठीक है, एक साथ आपका यहाँ पे टाइम ऐसा आपका आएगा जो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे आपके जाते जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके एक साथ यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो एक साथ बदलेंगे यहाँ पे। तो वही हमसे बोला है टाइम यहाँ पे, अगली बार आपके यहाँ पे कब एक साथ यहाँ पे बदलेंगे यहाँ पे। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ऐसा सवाल मिलता तो इन तीनों का एलसीएम, ये 48 हो गया, ये 72 हो गया, और ये कितना 108 हो गया, ये 108 हो गया। तो इनका निकालना एलसीएम, इनका क्या निकालना, एलसीएम निकालना, एलसीएम यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इनका निकालना एलसीएम। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या है, इन दोनों का तो एलसीएम कितना 144 होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलेंगे जी हमारा आ जाएगा कितना 144 आएगा, क्योंकि 48 तिया होता है और 72 दूना होता है 144 होता है। ये 27 चौका 108, इसमें तो आपका 9 ही है, 27 आपका मतलब एक दिन की कमी हुई है, ये 3 से कमी कर लेंगे, बाकी ये 27 चौका ये 4 से कटेगा और ये अब 27 भी कट जाएगा। तो ये हमारा इन तीनों का आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो कितना मिलेगा, 4 तिया 12 और यहाँ पे कितना 42 एक 43 मिलेगा, ये मिलेगा हमारा, ये इन तीनों का जो एलसीएम मिल गया। 4 से कितना 32 सेकंड पे, ये 432 सेकंड पे ना अब ये तीनों एक साथ यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जलेंगे या बदलेंगे जो भी यहाँ पे देखा बदले यहाँ पे, ठीक है, 432 सेकंड पे क्या होंगे यहाँ पे एक साथ चेंज होंगे यहाँ पे। तो इसके बाद 8:20 के बाद इतने सेकंड के बाद यहाँ पे क्या होगा, चेंज होंगे यहाँ पे। इसको हम क्या करते हैं 60 से भाग कर दे, 60 से, वैसे इकाई अंक देखे 2 है, इसमें देखें ये क्या है 7 है, इसमें 5 है, इसमें 4, इसमें 2, तो ये हमारा डी वाला आंसर, डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। सवाल अच्छे से दिख रहा है ना, बताइए। बाकी भाग करेंगे भाई यहाँ पे 7 मिनट, 7 मिनट यहाँ पे 12 सेकंड आएगा, 7 मिनट 12 सेकंड हमारा मिलेगा। तो ये जो 7 इसमें जोड़ेंगे 27 प्लस कितना 12 सेकंड, तो इतने टाइम के बाद जो हमारा ना वो आपके तीनों के तीनों जो लाइट है एक साथ बदलेंगे यहाँ पे। चलिए अगला सवाल आते हैं, अगले सवाल पे। अगला भी सवाल काफी ही अच्छा सवाल है भाई, काफी अच्छा सवाल देखा जाए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल देखा जाए। और ये बाकी देखा जाए कई सवाल कई एग्जाम में देखा रिपीट भी होता है ऐसा सवाल, ठीक है। एक व्यक्ति को 3 द्रवों 420 लीटर डीजल है, 450 लीटर पेट्रोल है और 495 लीटर तेल में से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना आकार, समान आकार के, साफ साफ बोला समान आकार के यहाँ पे बोतलों में इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक बोतल पूरी तरह भर जाए और इसके लिए आवश्यक बोतलों की संख्या क्या न्यूनतम हो। ऐसा आपका सवाल पूछे ना, क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या आपको चाहिए, यहाँ बोतलों की संख्या कम से कम चाहिए, ठीक है, कम से कम चाहिए, वो भी समान आकार की चाहिए। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब हम यहाँ पे जो बर्तन लेंगे ना वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जितने बड़ा आपका बर्तन होगा उतने भी हमारी क्वांटिटी जो मिलेगी ना वो कम से कम मिलेगी यहाँ पे, उसकी जो संख्या मिलेगी उतने ही कम से कम मिलेगी, समझ पा रहे हैं क्या, जितने ही बड़ा हम बर्तन लेंगे, ठीक, उतने जो बोतलों की संख्या मिलेगी ना, बोतलों की संख्या जो मिलेगी उतने कम से कम मिलेंगे यहाँ पे। तो हमको मैक्सिमम लेना है और इक्वल साइज का लेना है, ठीक, ये साफ साफ बोला समान आकार की हो और यहाँ पे कम से कम हो। तो इन तीनों का निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कितना है 420 लीटर है, 420 लीटर है, 400 कितना 75 है, 475 है, और ये कितना 400 यहाँ पे 95 लीटर है, ये मिलेगा यहाँ पे क्या। अगर बात करते हैं पता है यहाँ पे, बात करते हैं इनका HCF क्या मिलेगा यहाँ पे। HCF निकालने का जो तरीका होता है ना,
एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है, आप ऐसे दो नंबर को पकड़िए जिनका डिफरेंस यहाँ पे कम से कम लिखे। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 50 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल जाएगा भाई, 20 आएगा। तो यहाँ पे देखिए कम डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना, ये 20 यहाँ पे कम दिखता है। जो डिफरेंस आ रहा डिफरेंस ना, ये जो इन तीनों का एचसीएफ तो 20 होगा या 20 का फैक्टर होगा। यहाँ पे समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या, ये जो डिफरेंस आपने लिया, डिफरेंस जो लिया डिफरेंस, या तो 20 आएगा हमारा एचसीएफ, जो 20 हमारा देखे इसको डिवाइड कर लेगा लेकिन इसको नहीं करेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब 20 हमारा यहाँ पे एचसीएफ नहीं है, इसका कोई कोई फैक्टर होगा। तो ये हमारा इसका जो फैक्टर मिलेगा 4 इंटू कितना 5 मिलेगा। ये 4 अगर देखा 4 इसको तो करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, ये इसको हटाइए तो हमारे पास मिलता है 5 मिलता है। तो 5 देखा जाए इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो ये 5 क्या मिल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया। तो ये हमारे पास मिल क्या गया यहाँ पे, ये जो 5 लीटर का यहाँ पे समान आकार का बर्तन मिल गया यहाँ पे। तो वो कितनी संख्या यहाँ पे होगी, इसको 5 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक, 5 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास संख्या मिल जाएगी। तो 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20 आएगा। ठीक, 5 अट्ठे बाकी यहाँ पे 5 नमा 45, 5 बच्चे आ जाएगा आगे, 5 नमा 45 और 4 बचेगा, 5 नमा 45 मिलेगा। तो 5 4 9 9 18, लास्ट में इकाई कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ये हमारे पास सी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सवाल काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, तीनों के तीनों काफी अच्छे सवाल थे। ठीक है ना, चलिए आगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल फिर से यहाँ पे एल्सन का ही सवाल है। ठीक है, तो हमको अच्छा दिखा सवाल हमने ले लिया। ठीक है, चाहे भले सो एक ही चैप्टर के यहाँ पे 2 3 सवाल हो। ठीक है, और ये भी सवाल यहाँ पे है, अच्छा सवाल दिखा तो पहले इसे कर ले क्या। चलिए भाई इसे पहले करते हैं, नहीं तो कितने लोग कहेंगे लगता नहीं आ रहा है। समझ यहाँ है आजकल। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, ए बी और सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ए जो उस वृत्ता को स्टेडियम पर एक चक्कर लगाने में इतना सेकंड का टाइम लेता है, बी जो इतना सेकंड का टाइम लेता है, और जो सी है इतना सेकंड का टाइम लेता है पूरे चक्कर लगाने में यहाँ पे। और तीनों पुनः आरंभ बिंदु पर एक साथ कब मिलेंगे यहाँ पे। समझिएगा, यहाँ पे बनाते हैं क्या, सर्कल। सर्कल बनाते हैं एक, आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा होगा सर्कल। ठीक है, सर्कल दिखाई देता है क्या, ये सर्कल है। अब 3 लोग यहाँ दौड़ते हैं, यहाँ पे लेते हैं किसी बिंदु पे लेते हैं, यहाँ पे ए है, ये बी है, और यहाँ पे लेते हैं सी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं सी लेते हैं। क्यों भाई, यहाँ पे लेते हैं भाई सी लेते हैं सी। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं सी। ये तीनों क्या करते हैं, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। और जो ए है पूरे स्टेडियम को जो एक चक्कर लगाता है ना, एक चक्कर वो 200 कितना 52 सेकंड में लगाता है। 200 क्या 52 सेकंड पे लगाता है। ठीक है, 52 सेकंड में लगाता है। और ये 308 सेकंड में लगाता है। 308 सेकंड में क्या करता है, चक्कर लगाता है पूरा चक्कर यहाँ पे। और ये कितना 198 दिया है, 198। तो बोला यहाँ पे तीनों जब यहाँ पे अब इसी बिंदु पे कब आके मिलेंगे, यहाँ पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे यहाँ पे। तो पहली बात देखें, इससे तो आंसर बड़ा आएगा, 46 सेकंड तो ये हटाइए कम से कम। ठीक, इससे बड़ा ही आएगा। देख लेते हैं, ये 200 कितना है 52 सेकंड है, 300 कितना 8 है, और 100 कितना 98। इन तीनों का निकाल लेंगे एलसीएम, और क्या कुछ थोड़ी करना है, इन तीनों का निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या मिलेगा, क्या करें इसको फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पे। ये जो हमारे सामने दिया है क्या, इसकी शक्ल देके इसकी शक्ल देके आप बोलेंगे 11 से कटेगा, 11 इंटू कितना होगा 18 होगा, और ये मिलेगा 11 इंटू कितना मिलेगा 11 करना, ये 28 मिलेगा भाई, ये 28 मिलेगा, ये 28 होगा, ये हमारा 18 होगा। 11 दूना 22, 11 अट्ठे 28 होगा, 88 होगा। 11 करना में 11, 11 अट्ठे 88, ये मिलेगा यहाँ पे। और ये चीज क्या यहाँ पे है, ये 18 से कटेगा, 18 एक नम 18, 18 चौको 72 होगा पे, ये हमारा मिलेगा। तो बात करते हैं इनका एल्सियम लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये आपका देखिए यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 11, तो 11 एल्सियम में आना ही आना है। ठीक, ये इसमें देखिए क्या है
18 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे है, 18 आपका आना ही आना है। इसमें देखिए क्या आता है, 14 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे, तो 14 भी आना है। क्यों, 14 भी तो आना है, यहाँ पे देखा जाए 14 भी आना है। तो बाकी 28 में पे 7 चौका 28, यहाँ देखे भी 2 बचा ना, 14 गुणे कितना ये आपका मिलेगा, 14 गुणे कितना 2 आएगा। तो 14 हमने ले लिया है, ठीक है, 14 हमने यहाँ पे ले लिया है। तो 14 में देखिए एक ही 2 है, देखिए इसमें कितना है 2 आपका, 2 जो है 2 बार आ रहा है, 4 क्योंकि यहाँ पे 4 छिपा है, तो इसमें देखिए 2 आपका एक ही बार आ रहा है, तो 2 से और गुणा करना पड़ेगा। ये हमारा निकलेगा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। वैसे देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे तो आने वाला नहीं, यहाँ पे ये भी एग्जैक्ट हमारा नहीं मिलेगा, ठीक है। 46 यहाँ पे मिनट नहीं मिलने वाला है। अगर इकाई अंक की बात करते हैं यहाँ पे कितना, ये 8 मिलेगा, 8 चौका 32, 2 दूना कितना 4। देख लेते हैं क्या ऐसा गुणा करने, क्यों भाई, गुणा करने का ये 11 इंटू कितना 18 इंटू कितना यहाँ पे 42 इंटू में कितना 2, ये हमारा मिलेगा इतना सेकंड मिलेगा, इतना सेकंड मिलेगा यहाँ पे। वैसे इकाई अंक जो मिलेगा भाई 2 ही मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि 60 से आप भाग करेंगे 60 से, लेकिन यहाँ पे कितना मिलेगा वैसे देखा जाए तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई। यहाँ 45 है, वहाँ पे कितना 46 है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा भाई, कर लेंगे। 60 से भाग करना और क्या करना है, 60 से भाग करना, गुणा करे कुछ थोड़ी करना है, तो कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी मन नहीं कर रहा है, प्यास भी लगी काफ़ी तेज़ी से, ठीक है, पानी में नहीं रखा है क्योंकि प्यास काफ़ी तेज़ लगी है भाई, मेन तो इशू वही है पानी वाला। बाकी देखें सवाल यहाँ पे, ए की जो आय है बी की आय से 25% कम है, जी हाँ बिल्कुल। जिसकी आय, वाह ये लैंग्वेज देखें, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, तो सी की आय जो है डी की आय से 20% कम है। तो ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है सी की इनकम से कितने परसेंट कम है। लास्ट में क्या बोला यहाँ पे, ए और सी का जिक्र किया, ए और सी का, डी का कहीं नहीं किया है, डी का कहीं नहीं किया है जिक्र। अब क्या करेंगे, सीधे हम डी को हटाते हैं, आते हैं ए बी सी के पास आते हैं। तो ये हमारे सामने देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी को हम नहीं यूज करेंगे। बहुत से 90% स्टूडेंट हैं जो डी का यूज करेंगे हमें, जबकि डी का कोई रोल ही नहीं यहाँ पे है। सवाल देखिए यहाँ पे बोला है जो ए की इनकम है बी की इनकम से क्या है 25% यहाँ पे क्या है कम, क्या है 25% कम है। जो ए की इनकम है बी की इनकम से, बी की इनकम से अगर ये 4 है, ये कितना है भाई 3 है, बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल ये 3 है। अब बोला है जिसकी आय सी की आय से, जिसकी मतलब यहाँ पे क्या हुज यहाँ पे लिखा होगा ना, हुज इनकम, हुज मतलब किसको दिखा था, पास वाले को, पास में कौन है बी है, पास में कौन है बी है, जो यहाँ पे बी से क्या है यहाँ पे अधिक है, जो सी है ना वो बी से क्या अधिक है, जो यहाँ पे जो सी है बी से क्या है अधिक, यहाँ पे जिसकी जो यहाँ पे सी की आय से क्या है अधिक है, बी, बी जो है सी से अधिक है, यहाँ पे साफ साफ जिसकी जो इनकम है सी की इनकम से अधिक है कितना 40%। अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा 7 होगा। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे इसकी लैंग्वेज यहाँ पे चेंज करता है, जो यहाँ पे लगा जिसकी, यहाँ पे जिसकी जो यहाँ पे ऐसा लिखा जो है जिसकी है, हमेशा वो पास वाले को इंडिकेट करता है, पास में क्या है बी है, ये हमारा दूर बी है। तो इसको मर्ज करें कितना 7 एक 21 मिलेगा, 7 एक 21 होगा यहाँ पे, अनुपात तो मर्ज कर लेंगे ना, हमने देखे इसके ऊपर वीडियो बनाया है कैसे अनुपात को मर्ज करते, आप रेशो जाके देख लीजिएगा, 5 चौका कितना 20 होगा यहाँ पे। तो सवाल में साफ साफ बोला है यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे ए की इनकम है, ए की इनकम जो सी की इनकम से यहाँ पे कितना अधिक है, आप बोलेंगे एक अधिक है, एक अधिक कैसे 20 यहाँ पे, तो 1/20 कितना होता है 5%। ये 5% हमारा क्या होगा पहला आंसर है। तो ये 5 ऐसे सवाल थे ना, 5 ऐसे सवाल थे जो आप देख सकते हैं कि काफी देखा जाए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा मुश्किल भी सवाल है, ठीक है। हम नहीं कहते कि बहुत यहाँ पे आसान ही है या तो बहुत कठिन यहाँ पे कहें, ठीक है, क्योंकि मॉडल लेवल के सवाल थे जो काफ़ी देखा से कम लोग करवाते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, काफ़ी देखा से कम लोग करवाते हैं यूट्यूब पर, तो ये हमने आपके लिए सवाल करवा दिया, ठीक है। तो ऐसे आपके वीडियो आती रहेंगे, ठीक है, जो अच्छे लेवल के सवाल होंगे जिनका डाटा ठीक ठाक होगा सवाल,
डाटा जिनका ठीक ठाक हुआ सवाल वो आपको यहाँ पे करवाने, भले से वो 2 ही 3 साल, लेकिन डेली प्रयास करेंगे लाने के लिए आपके ऐसे सवाल। ठीक है, इस वीडियो को आप अगर अंत तक देखते हैं तो वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर नए आप व्यक्ति हैं, ठीक है, अगर नए आप स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको ऐसे आपके बेहतरीन सवाल आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।